नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ हम सीखते हैं किसी भी टॉपिक को एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू किया जाए। आज हम उपस्थित हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि हमको पढ़ना है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ाई करनी है। तो इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो जिन्होंने भी उस पार्ट्स को नहीं देखे हैं वो पहले चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के उस पार्ट्स को देख लें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू किया जाए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड अपॉन द चार्ज कंडक्टर। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, हाँ, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसी के बारे में बात की गई है। तो जनरली आप समझिए कि कैपेसिटेंस के अगर चार्ज के बारे में बात आएगा तो इसमें 3 फार्मूले हम लोग निकालते हैं। तीनों कैसे निकलेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले चलिए इसके स्टेटमेंट से शुरू किया जाए। तो द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन चार्जिंग अ कंडक्टर इज स्टोर्ड अपॉन इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, तो क्या होगा, जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक, तो ये आप समझ गए। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल की बात हो रही है और एनर्जी की बात हो रही है, सब चीज़ हो रही है। तो आपको पोटेंशियल का मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, कैपेसिटेंस वाला। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता था। यहाँ से V निकालिएगा जब, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को हमको ज़्यादातर यूज करना है यहाँ पे। अब देखिए कैसे कैसे यूज होगा उसी के बारे में बात किया गया है आगे। तो सबसे पहले जानिए आप W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, हाँ। और जो यहाँ पे V है ना उसकी वैल्यू हम लोग इस वाले V से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि Q अपॉन C। ठीक, और ये जो Q है इसका भी देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले W इज इक्वल टू क्यू वी होता था। W इज इक्वल टू क्यू वी होता था। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्मॉल डिस्टेंस के लिए, मतलब स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल बर्डन निकालेंगे। तो स्मॉल चार्ज करने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन वाला D, हाँ। तो D जब ले लिया हम लोग स्मॉल दूरी के लिए, तो अब देखिए जो V की वैल्यू है यहाँ से हम लोग रख लेंगे Q अपॉन C, हाँ। तो Q अपॉन C रखने से क्या हो जाएगा, अब देखिए इतना वैल्यू समझ गए आप। अब आगे देखिए, दोनों तरफ हमको अब इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब कि अभी देखिए हम लोग स्मॉल यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका पूरा होल्ड मतलब लगभग लगभग सम कर देगा कि कितने होंगे टोटल। तो इंटीग्रेशन कर देंगे और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, Q1 से Q2 तक करेंगे, मतलब कि W इज इक्वल टू Q1 Q2 और DW। ठीक, तो DW की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन C DQ आएगी, है कि नहीं। इसकी वैल्यू रख दीजिएगा आप। तो 1 अपॉन C जो है, ये जो 1 अपॉन C, जैसे इसमें Q अपॉन C था ना, तो उसमें से 1 अपॉन C कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई हम लोग को डिफरेंस इंटीग्रेशन में कोई टर्म है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है।
तो अब देखिए Q1 से Q2 की जगह इसको कर दीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q²/2 हो जाएगा, वैल्यू रखिएगा तो हो जाएगा। ठीक, तो यही करना है, मैं आपको मोटा मोटी ऐसे बता दिया हूँ। और ध्यान दीजिएगा Q1 की वैल्यू 0 रखे हैं, यहाँ पे हम लोग 0 नहीं लिए थे, Q1 की वैल्यू हम लोग 0 की इक्वल करेंगे। ठीक, तो मोटा मोटी आप समझिए, तो W की वैल्यू जो आएगी वो Q²/2C आएगा। ठीक, उसको जब आप सॉल्व करिएगा तो उसको मिला जुला के तो अब यहाँ से आपकी W की वैल्यू एनर्जी की मतलब कितनी आ गई, Q²/2C आ गया। अब देखिए पहला इक्वेशन ये हो गया, जैसे पहला जो फॉर्मूला अगर आपसे कह दे कि क्या होगा, तो Q²/2C ये की रिलेशन किस में बताता है, चार्ज में बताएगा और कैपेसिटेंस में बताएगा। समझे, अगर क्वेश्चन में एनर्जी का टर्म पूछ रहा है, चार्ज और कैपेसिटेंस की बात किया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। अब देखिए दूसरा कैसे आएगा, दूसरा देखिए Q=CV होता है, Q=CV होता है। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो Q की वैल्यू दिख रही है ना यहाँ पे, U=Q²/2C, वहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक, तो एक ये आ जाएगा 1/2CV²। ठीक ना, ऐसे ही फिर C=Q/V होता है, तो C की वैल्यू वहाँ पे, यहाँ जो C की वैल्यू है U= में, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो 1/2QV आ जाएगा। तो ये देखिए 3 फार्मूले आते हैं हमारे। हाँ, अब ये आपको उस समय देखना है कि किसमें एनर्जी पूछ रहा है, चार्ज और कैपेसिटर की बात हो रही है कि पोटेंशियल कैपेसिटेंस की बात हो रही है, हाँ, या पोटेंशियल चार्ज की बात हो रही है। तो तीनों का फॉर्मूला आपको पता हो गया। ठीक, अब आइए कैपेसिटर क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सिंपली आप समझिए, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। एनर्जी किस तरह की, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो आप ये समझिए कि ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी स्टोर करने के काम में आता है। अब होगा ये आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि बैटरी भी तो होती है एनर्जी स्टोर करने के लिए, और कैपेसिटर भी, तो हाँ दोनों यूज हो सकता है, लेकिन बैटरी में क्या होता है, बैटरी में हम लोग पोटेंशियल ज़्यादा तक, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर में उतना नहीं रहता है, उसमें बस प्लेट होता है। आगे हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या होता है। उसमें आप ज़्यादा देर तक उसका यूज नहीं कर सकते, बहुत मिनिमम समय के लिए। मतलब आप समझिए ऐसा कि अगर थोड़ी सी, मतलब हमको एनर्जी चाहिए, अब मान लीजिए हमको किसी सर्किट में एकदम हल्की सी एनर्जी चाहिए। हाँ, अब उसमें हम बैटरी ले जाकर जोड़ देंगे तो ऐसे नहीं ना हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी डिफर करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है मोटर्स में, मतलब मोटर्स जितने भी है, फैन वगैरह जितने भी है, हाँ, वहाँ पे इसका यूज देखिएगा आप, कैपेसिटर लगा रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ से तो हम लोग लाइट उसमें देते ही हैं भाई, बिजली एक तरफ से आती है उसमें, लेकिन कहीं पे जैसे जब कॉइल उसमें घूमता है ना मोटर में, मतलब फ़ैन की बात अगर आप कर लीजिए, तो उसमें एक समय आता है ऐसा कि जब उसको, अब आपको मैं बताऊंगा अगर फ़ैन उनके बारे में बताना होगा तो उसमें एक समय आता है जब उसको एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं हम लोग कि मिनिमम जो एनर्जी उसकी रिक्वायर है वो पूरी हो जाए। हाँ, तो ये आप समझ गए। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। A capacitor is a device used for storing energy in the form of electric field। ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करने की यूज आता है। In a capacitor there are two conductor insulated from each other called plates of capacitor। तो ये देखिए जहाँ जिसकी ये बात कर रहा है ना, उसको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, दो पैरेलल प्लेट है ऐसे ऐसे। हाँ, कैपेसिटर ऐसे ही दिखाया जाएगा, ऐसे ही देखिए इस तरह से, और ये अलग अलग सिंबल है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो कैपेसिटर का मतलब समझिए ऐसे पैरेलल प्लेट्स में अधिकतम हम लोग यही लेते हैं, होते और भी तरह के हैं,
लेकिन अधिकतम हम लोग पैरेलल प्लेट्स की ही बात करते हैं। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ प्लेट अ कैपेसिटर इज नेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट हो सकता है या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है या फिर सिलेंड्रिकल। तो ये तीन तरह से कैपेसिटर हम लोग बनाते हैं, समझ गए। तीनों आप याद रखिएगा, ये नहीं कि एक पैरेलल की बात होगी तो पैरेलल ही दिमाग में रखिएगा। होता है अधिकतम पैरेलल का ही यूज है, लेकिन वो भी सब एग्जिस्ट करते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक, सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज ऑल फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसका डेरिवेशन है, अभी देखिएगा, आपको मैं बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही है, पिछले ही वीडियो में भी बात हुई थी, लेकिन कैसे कैसे उसका डेरिवेशन क्या होता है कैपेसिटर के बीच में, मतलब पैरेलल प्लेट के बीच में रख के उसके बाद उसका डेरिवेशन, वो सब अभी दिया गया है। द वर्किंग ऑफ कैपेसिटर इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट व्हेन अ न्यूट्रल conductor is placed near a charged conductor then the potential of charged conductor decreases। अब देखिए इसका स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए। ऐसे होता क्या है, कैपेसिटर मान लीजिए दो प्लेट है, ऐसे ऐसे है पैरेलल प्लेट। ठीक, तो अब ये मान लीजिए ये न्यूट्रल है, हाँ, और इसके पास चार्ज है, पूरा ये भरा हुआ है। तो होगा क्या, अब भाई न्यूट्रल है तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, है कि नहीं, कुछ तो इफेक्ट करेगा, तो जाएगी। जैसे ही तो ये डिक्रीज होगा ना, तो ये स्टेटमेंट ये पूरा कर रहा है इसी में, समझ गए। इफ द न्यूट्रल कंडक्टर इज ग्राउंडेड ऑल्सो देन द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस फर्दर। अब जो हम लोग न्यूट्रल प्लेट की बात किया, वहाँ पे अगर बात कर दे, अगर ग्राउंड कर दे तो उस समय भी एनर्जी घटेगी, क्योंकि ग्राउंड का मतलब कि अर्थ में जाना, और अर्थ में जाएगा तो भाई अर्थ के पास बहुत, आप कितना चार्ज भेज सकते हैं, उसमें अभी तक डिफाइन नहीं है कि कितना चार्ज सोख सकता है, अर्थ बहुत ज़्यादा सोख सकता है। हाँ, तो वही कहने का मतलब। अब देखिए कुछ कैपेसिटर्स का मैं फिगर लेके आया हूँ, मतलब कि कैसे कैसे क्या होता है, तो दिखने में आपको मतलब कैसे दिखेंगे। तो ये सब देखिए, ये सब जितने भी हैं सब कैपेसिटर है। ये देखिए फराड यूनिट दे जान लीजिएगा, इसका फराड होता है कि अलग अलग फराड के कैपेसिटर होते हैं। जैसे ये कम फराड का होगा, ये उससे अधिक होगा, ऐसे मतलब फराड होता है। ठीक, अब ये देखिए ये भी कैपेसिटर है, लेकिन ये वेरिएबल कैपेसिटर होता है। वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है तो वो आपको बताया जाएगा, अभी नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। वेरिएबल कैपेसिटर का यूज है, मतलब डेली लाइफ में भी यूज होता है इसका। ठीक, मतलब ये जान लीजिए कि L/C सर्किट जितनी रहेगी ना, उसमें वेरिएबल ही हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो देख लीजिए कैपेसिटर है कुछ कुछ, ऐसे ही देखते हैं कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं सिंबल बता दे रहा हूँ, तो ये देखिए कैसे कैसे क्या होते हैं। ये जितने भी नॉन पोलराइज का सिंबल है, मतलब कैसे नॉन पोलराइज का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। हाँ, जैसे हम लोग बात किए ना कि चार्ज स्टोर करने में काम आता है, तो इसमें जो है मतलब अगर आपको ये दोनों सिंबल दिखेगा, हाँ, ये दोनों सिंबल अगर दिखेगा कहीं भी, तो आप समझिए उसमें कोई चार्ज नहीं रखा है। बाकी ये देखिए इन चारों में से अगर कोई भी आपको सिंबल मिलेगा, मतलब समझिए वो पोलराइज है। पोलराइज का मतलब उसके पास चार्ज है, एक प्लेट पे उस पर चार्ज है। हाँ, तो पोलराइज का मतलब ऐसे होगा। तीसरा देखिए वेरिएबल, तो वेरिएबल में आप समझिए देखिए एक एरो ऐसे आ जाएगा, एरो कैसे भी आएगा, ऐसे आएगा प्लेट पे, देखिए इधर इधर। हाँ, तो ये सिंबल होते हैं, कुछ याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये थे आज के पूरे टॉपिक के बारे में, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय।